पीरियड में हाइजीन मेंटेन करना बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है बिकॉज़ वो हाइजीन अगर आप नहीं मेंटेन करेंगे तो आप छोटे इन्फेक्शन से बड़े इन्फेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप कोई भी पीरियड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और आप वहाँ पे हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो आपका जो नेचुरल बॉडी का मैकेनिज़्म है, वो बहुत ज़्यादा उससे लड़ने की कोशिश करेगा, बट कहीं वो थक जाएगा और उसके बाद आपका जो इन्फेक्शन बाहर की तरफ से है, वो अंदर की तरफ जाएगा, यानी आपके यूट्रस में जाएगा, आपके ट्यूब्स में जाएगा, आपके ओवरीज़ में जाएगा और ये एक सीरियस इन्फेक्शन भी करा सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप पीरियड हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, तो बहुत बार अगर आप पैड यूज़ कर रहे हैं या टैम्पॉन यूज़ कर रहे हैं, तो वो गीला या फिर कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, क्लॉथ यूज़ कर रहे हैं, तो वो गीलापन की वजह से, जैसे बच्चों को आप बहुत बार अगर आप डायपर में रखें, तो उसकी वजह से डायपर रैश आ जाती है। वैसे ही पीरियड का अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे पीरियड पैड है या पीरियड पैंटी है या पीरियड का कोई कपड़ा है, तो ये भी बहुत बार रखने की वजह से उधर भी रैश आ जाती है, क्योंकि वो स्किन, वहाँ की स्किन हमारी बाकी बॉडी की स्किन से 10 टाइम्स ज़्यादा सॉफ्ट है। तो उसकी वजह से थोड़ा भी ज़्यादा गीलापन वो सहन करने के बाद उसमें रैशेज़ आ जाते हैं। और ये रैशेज़ बाद में चल के आपको बहुत तंग करेंगे, उसमें पिंपल्स आ सकते हैं, उसमें वल्वल एक्ने आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसकी वजह से हाइजीन मेंटेन करना और आगे आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ना होने देने के लिए डेफिनिटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़्ड है, तो छोटे से छोटा, यानी आपको जो पीरियड से ब्लड आ रहा है उसमें बदबू समझ में आएगी, व्हाइट डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा, जो बहुत दिनों तक रहेगा, वहाँ रेडनेस रहेगी, इचिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा स्टिंकी स्मेल आएगा या डिस्चार्ज के कलर्स चेंज होंगे, जैसे येलोइश, ग्रीनिश, ये सब। और बहुत ज़्यादा डेंजरस इन्फेक्शन यानी फुल ब्लोन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, यानी लोअर जेनिटल ट्रैक्ट, मतलब जो आपका वजाइना है, वल्वा है, वहाँ का इन्फेक्शन जाके फैलेगा आपके यूट्रस ट्यूब्स में और पेल्विस में, यानी आपके पेट में। अगर वहाँ तक फैल जाएगा तो फिर वो बहुत सीरियस कंडीशन हो सकती है और ये जानलेवा भी हो सकती है। आजकल 4-5 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 चीज़ तो है आप पैड्स, जो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, सैनिटरी पैड्स। सेकंड चीज़ है आजकल नया आया है पीरियड पैंटी, दैट इज़ आल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। थर्ड चीज़ है आपका टैम्पॉन और फोर्थ चीज़ है मेंस्ट्रुअल कप। तो आप ये चारों चीज़ें तो डेफिनिटली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये आपके कम्फर्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये चीज़ है कि अगर आप पीरियड पैंटी यूज़ कर रहे हैं या फिर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो क्योंकि पीरियड पैड्स आपको एक पीरियड के दौरान आपका 1 या 2 पैकेट यूज़ हो जाता है। तो अगर आप ये देखें तो एनवायरनमेंट के लिए उतना ही ज़्यादा टर्नओवर क्रिएट कर रहा है। तो इसकी इसकी जगह पर अगर आप पीरियड पैंटी या मेंस्ट्रुअल कप की तरफ डेफिनिटली स्विच कर पाएँ, तो दैट इज़ अ वेरी हेल्थियर ऑप्शन। तो अगर आप सैनिटरी पैड यूज़ कर रहे हैं, तो इवन इफ बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो जब तक फुल नहीं फिल होता है, तब तक कि वो चेंज नहीं करते हैं और कभी-कभी पूरा दिन एक ही पैड यूज़ करते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर ब्लड है और वो आप कंटिन्यूअसली वैसे ही रख रहे हो, तो उसमें इन्फेक्शन, यानी कि जंतुओं का आक्रमण शुरू हो जाएगा। जंतुओं के आक्रमण की वजह से उसमें अंदर रिएक्शन शुरू होंगे, जिसकी वजह से बदबू आना, उसका इन्फेक्शन के अंदर रूपांतर होना और फिर वो अंदर जाना, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसके लिए अगर आपका पैड फुल हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, आपको हर 4 से 6 घंटे में आपका सैनिटरी नैपकिन चेंज करना ही है। तो ये आपको डेफिनिटली ध्यान रखना है। तो डिस्पोज़ करने का सबसे सही तरीका है कि आप जब भी आपका मेंस्ट्रुअल पैड जो है, सैनिटरी पैड, उसको आप रोल कीजिए, कवर कीजिए, ताकि जो पार्ट है जिसके ऊपर ब्लड है वो एक्सपोज़ ना हो बाहर, ठीक है? तो वो कवर कीजिए, उसको एक न्यूज़पेपर में या किसी भी पेपर में आप रैप कीजिए और आप डस्टबिन में ड्रॉप कीजिए, ठीक है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो फ्लश कर देते हैं, तो फ्लश करने की वजह से वो जो भी है, इट्स प्लास्टिक आफ्टर ऑल। प्लास्टिक जो है वो खुद से डिजेनरेट नहीं होगा। तो ये कहीं भी ब्लॉकेज या कहीं भी आगे जाके इन्फेक्शन ही करेगा। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका या सही तरीका यही है कि आप उसको पेपर में रैप कीजिए और आप उसको डस्टबिन में डाल दीजिए।
सो मेंस्ट्रुअल कप जो है ये सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। सो ये जो कप्स हैं ये डिफरेंट साइज़ेस में आते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो स्मॉल अगर आपका फ्लो कम है या आप यू हैव नेवर हैड मतलब इंटरकोर्स, ठीक है? तो उस साइज़ में आप डेफिनिटली यूज़ कर सकते हैं। मीडियम साइज़ेस इफ यू हैव हैड इंटरकोर्स एंड यू हैव नॉट, आपका मीडियम फ्लो है और आपने कभी किसी बेबी को जन्म नहीं दिया या वजाइनल डिलीवरी नहीं हुई है, तो आप मीडियम साइज़ यूज़ कर सकते हैं। लार्ज साइज जिनका फ्लो थोड़ा बड़ा है या फिर जिनका वजाइनल साइज थोड़ा बड़ा है लाइक आफ्टर डिलीवरी एक्सेट्रा, तो वो डेफिनेटली लार्ज साइज यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है ना उनका लगाने का तरीका या तो फिर वो प्रॉपर पोजीशन में गया है या नहीं गया है, ये जो है वो गलत होता है, इसकी वजह से लीकेज होता है। तो अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से लगाएं और कंफर्म करें कि हर जगह से वो वैक्यूम से कनेक्ट हो गया है, तो हर जो ड्रॉप आपके यूट्रस से निकलेगा वो कप में ही गिरेगा और वो लीक नहीं होगा। और अगर आपको आपका आप मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको हर 8 से 10 घंटे में आपका मेंस्ट्रुअल कप एम्प्टी करना है, उसको हाइजीनिक तरीके से वॉश करना है और वापस से रीइंसर्ट करना है। तो ये आपको आपके टाइमलाइन में लाना पड़ेगा। पीरियड पैंटी जो है ये इसकी अब्सॉर्बल कैपेसिटी जो है, अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, ये डेफिनिटली पैड से बहुत ज्यादा है। इसका ये एक बेस्ट तरीका है कि आपको पीरियड पैड्स कैसे बहुत सारे लोगों के ऐसे होते हैं वो सरक जाते हैं और लीकेज होता है, पीरियड पैंटी में वैसा धोखा कम रहता है। पीरियड पैंटी का फायदा ये है कि आप इसे रीयूज कर सकते हैं, तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। आई वुड रिकमेंड कि वो भी आप पीरियड पैंटी भी आप हर 8 से 10 घंटे में चेंज करें। सो आप एक पेयर रखें, लाइक अ पेयर और मे बी 4, कि आप वो चेंज कर पाएँ, ठीक है? अब इसको वॉश करने का तरीका, और तो आप उसको थोड़ा गुनगुने पानी से वॉश करना है, आपको डिटर्जेंट यूज़ करना है और आपको धूप में सुखाना है, ठीक है? तो अगर आप धूप में सुखाते हैं तो जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो मर जाते हैं और जो भी स्टेन्स हैं वो प्रॉपर सूख जाते हैं। मतलब जो भी आपका जो वेट हो गया है धोने के बाद, वो प्रॉपर सूख जाता है और उसके बाद आप उसको डेफिनिटली वेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक ही पीरियड पैंटी पूरा पीरियड यूज करें ये सही बात नहीं है। तो आप 2 से 3, एटलीस्ट 3 तो आप रखिए ताकि आप वो चेंज कर पाएँ बार-बार, ताकि दूसरा सूख जाए और आप वो वापस रीयूज करें। आपको सबसे पहले तो आई आई नो कि सबको पीरियड प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल होनी चाहिए, दैट्स द बेसिक राइट वी ऑल डिजर्व, बट कुछ कुछ जगह जैसे कि नहीं अवेलेबल है, तो उस केस में आप कॉटन का कपड़ा यूज कर सकते हैं, बट वो बहुत ही ज्यादा साफ होना चाहिए, उसको प्रॉपरली वॉश करना है, उसके 2-3 लेयर्स बना लेने हैं। बहुत सारे लोग उसको स्टिच भी कर लेते हैं, कुछ लोग उसको फोल्ड करके यूज करते हैं। तो अगर आपने वो स्टिच कर लिया है एक बार का, तो वो ऐसे पैड की तरह बन जाता है। तो आपको मल्टीपल लेयर्स में बनाना है, उसको स्टिच करना है चारों तरफ से, उसको पैड जैसे यूज़ करना है। बट उसको आपको वो कपड़ा यूज़ होने के बाद उसको उसको भी आपको हर 5 से 6 घंटे में चेंज करना है। उसके बाद आपको उसको वॉश करना है और वॉश करने के बाद आपको उसको धूप में सुखाना है। अगर आप उसको धूप में नहीं सुखा रहे हैं, वैसे ही यूज़ कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली वापस बैक्टीरिया आपके शरीर के आस-पास घूम रहे हैं और इन्फेक्शन होने के चांसेस डेफ़िनिटली हैं। ये तो बहुत गलत बात है कि आपको पीरियड्स में नहाना नहीं है, बिकॉज़ आपका जो पीरियड फ्लो है ये कोई इम्प्योर चीज़ नहीं है। ये जस्ट आपकी बॉडी का एक रिएक्शन है कि प्रेगनेंसी नहीं रुकी, तो अब जो हमने अंदर से अस्तर बनाया था उसको बस बाहर निकालना है। और वो अगर बाहर निकल रहा है किसी एक फ्लो से जिसको कोई बटन नहीं है, जैसे नल को तो हम बंद कर सकते हैं, बट इसको बंद करने का कोई तरीका नहीं है, तो कंटीन्यूअसली फ्लो हो रहा है और ये बहुत ही जायज़ बात है कि वो आजू-बाजू में भी टच हो रहा है, लग रहा है। ऐसे केसेस में अगर आप वहाँ हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, आप नहा नहीं रहे हैं, तो डेफिनिटली बहुत सारे ब्लड पार्टिकल्स वहाँ चिपक रहे हैं और इन्फेक्शन हो रहा है। आपने हर किसी ने कभी ना कभी आपको चोट लगी होगी या आपके किसी रिश्तेदार को चोट लगी होगी और आपने देखा होगा हर बार उसे डेटॉल से या सैवलॉन से करते हैं, क्लीन करते हैं। फिर उसको क्लीन करने के बाद उसको बेयर हैंड से टच नहीं करते हैं। फिर हम उसको एक बीटाडीन क्रीम या फिर कोई सुप्रामाइसिन क्रीम, एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगाते हैं और फिर ये करते हैं। तो अगर आप एक ओपन वुंड को इतना अच्छे से
ट्रीट कर रहे हो, तो जहाँ से ब्लड आ रहा है, जो ब्लड पार्टिकल्स आजू-बाजू में टच कर रहे हैं, उसको बिना हाइजीन के हम कैसे रह सकते हैं, है ना? तो ये सबसे सही तरीका है कि आपको रोज़ नहाना है, इवन दो आपके पीरियड का फर्स्ट डे हो या सेकंड डे हो, डेफिनिटली नहाना है। ये हाइजीन का सबसे बेसिक नियम है।